अब आइए नेक्स्ट, मार्केट कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है और अपन कैसे प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ये 250 का, कुछ लोग बोलते हैं 250 का हमारी लेवल कैसे सेट होती है। वही सिंपल, मैंने क्या बोला, जो 140 से मार्केट निकलती है तो हमारा बस 120 पॉइंट का ही होता है। तो इट मीन्स अगर 100 हमने 10 से लिया है तो ये हमारी जो पॉइंट होती है वो 120 से लेके 150 तक होता है, जो मार्केट की चाल अगर कुछ हुआ, क्योंकि दबाव है ऊपर। और वो आइए दबाव के लिए भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, डे के कैंडल पे ले जाके। डे के कैंडल पे आपको याद होगा, हम जब लाइव आया था तो आपको बताया था जो एक चैनल फॉर्म हो रही है, और मार्केट उस चैनल से जब निकलेगी तो फिर हमें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उस चैनल में मार्केट क्या करती है उसको हमें देखना है। देखिए, ये वाली चैनल थी, ये जो रेड वाली, ये जो बनाया हूँ शायद ये वाली, और ये वाली कैंडल इसी के आसपास था। देखो, एक नीचे के लिए तो ये था, नो डाउट, और ऊपर के लिए आई थिंक यही था। जहां पे मैंने बोला था जो इस कैंडल को अगर लेट से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देती है, क्योंकि ये अगला दिन का था, इट मीन्स ये वाली की दिन था जो मार्केट, या शायद ये वाली था, ये दोनों कैंडल, ये दोनों में से होगा जो आप देखेगा, याद होगा आप लोगों को। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो नो डाउट एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनेगी, और कहां तक बनेगी, तो इस लाइन तक था, ठीक है, जो इस लाइन तक बनेगी, इट मीन्स इस कैंडल के पास तक था, जो इस कैंडल के पास तक मार्केट तो आएगी। क्योंकि आपको याद होगा हमने बोला था ये वाली है एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये वाली जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा है। और ये मार्केट में ऊपर गई थी और बस 2 4 10 दिन बाद फिर से फर्दर इसी लेवल पे आई थी, मतलब इस लेवल से मार्केट उठी थी और फेल होने के बाद फिर इस लेवल पे आई थी। यहां से भी सेम मार्केट इस पे आई, फिर से डाउन आई, और फिर से अब यहाँ से चलने की जब चालू किया तो इस लेवल तक मार्केट आएगी। अब आगे क्या मार्केट फर्दर इस तरह से आएगी या यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, तो इसको अपन को देखना था। तो इसीलिए मैंने बोला था जो अब जो मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल यहाँ खड़ा करेगी, लेकिन फेल होती है तो भी एक बहुत अच्छा खासा एक रेड कैंडल भी फॉर्म होती है। कंडीशन था जो मार्केट को 140 के ऊपर निकलना चाहिए, वो कल के था। उससे पहले का कंडीशन देखोगे तो उससे पहले का कंडीशन था जो मार्केट को एटलीस्ट 25,060 या 50 के आसपास कम से कम 30 मिनट, जस्ट कम से कम 30 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तब मैं बिलीव करूंगा, इस पे भरोसा करूंगा कि मार्केट अब यहाँ से 16 एंड 16 ऊपर जाएगी, और जो टारगेट होगा वो 250 के आसपास होगा, ठीक है। आज मार्केट की एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी में थोड़ा दबाव होता है, तो मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया था। जो अगर कहीं आपको जहां भी डाउट हो तो आप कुछ मत कीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट एक्सपायरी में जब आप करोगे तो मेरे को नहीं लगता आप मनी ज्यादा लूज कर पाओगे। आपको देखो क्या करना है, आपको अभी तक जो भी लॉस किए ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस लॉस को कम करना है, प्रॉफिट के पीछे मत भागो आप बस। अभी तक माइंड में हमारा क्या था, स्टार्टिंग से प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट के पीछे मत भागो, ठीक है। आपको यहाँ पे 10 दिन में करोड़पति नहीं बनना है। आप 10 दिन में एक्चुअली उस लेवल पे आओ जो जहां पे आपको लगता है मैं मंथली यहाँ से 40,000, कहीं जो भी आपकी एक्टिव इनकम है, वो हो सकता है सैलरी होगी, बिजनेस होगी, किसी कुछ भी होगा, तो वट एवर, तो आप यहाँ पे मान लो 40,000 आप एवरी मंथ कहीं से अर्न कर रहे हो। यहाँ भी यही प्लानिंग करनी है जो मेरे को मंथली में 30, यहाँ भी मेरे को 40 से बढ़ा के फिर मैं 60 जाऊंगा, 60 से बढ़ा के फिर 80, जैसे जैसे, क्योंकि देखो यहाँ भी आप पहले 40 पे करोगे, फिर 2 4 6 महीना करोगे तो फिर 45 होगा, फिर 50 होगा, फिर 2 4 साल करोगे तो 60 होगा। तो इस तरह से आपका इंक्रीजमेंट हो रहा होता है। यहाँ भी आपको स्लो एंड स्लो एज ए पूरा बिजनेस की तरह आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। आपको वन डे में ही नहीं समझ, आपको ऐसा नहीं करना है जो चलो यार आज तो 40, आज तो मैं वन डे में 40 अर्न किया हूँ, अब अगला दिन मैं 40 की जगह पे 4 लाख पे जाऊंगा। ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि आप क्या करोगे, आपका दिमाग ये देखो क्या करेगा, आप हमेशा प्रॉफिट सोच रहे हो, तो वो कुछ नहीं सोचेगा, वो सिंपल सोचेगा कि अच्छा एक दिन में हमने 40,000 कमा लिया है, चल अब इसको मल्टीप्लाई वो 20 से कर लेगा, बस डेट्स इट, वो तुरंत इसको मल्टीप्लाई कर लेगा। अच्छा, मैं 4 यहाँ पे आ गया हूँ और बस 10, वो 8 लाख पे, इस तरह से वो सोच लेगा। आपको इस चीज को नहीं प्लानिंग करनी है, ठीक है। जो महीने का मैं 8 लाख पे पहुंच गया, आपको ऐसी प्लानिंग नहीं करना है, आपको प्रॉफिट के बारे में कभी नहीं सोचना है, आपको जस्ट सोचना है जो मैं लॉस को कैसे कम करूं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग लॉस पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप लॉस को कम करना स्टार्ट कर दोगे, बिलीव मानिए आप खुद ब खुद प्रॉफिट में जाना चालू कर दोगे, खुद ब खुद, मतलब वो सारे ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए, जैसे जैसे आपका लॉस रिड्यूस होगा प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे आप, तो आपको क्या करना है, जितनी भी पावर लगानी है वो इस पे लगाना है, इसको नीचे लेके आना है, ये ऑटोमेटिक आपका अप ग्राफ बनना चालू हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब आइए बात करते हैं, क्या अब मार्केट एक कोई नई हाई की तरफ चलने की तैयारी कर रही है या अभी एक झटका बीच में मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, नो डाउट
मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, ठीक है। जितने भी न्यूज थे, जो भी था, जो भी इम्पैक्ट हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पे क्या मैं एग्रेसिवली अभी बैठ सकता हूँ कॉल में? तो आंसर है नहीं। वो क्यों नहीं है, आइए बात करते हैं। देखिए, मैंने बताया था, जो देखो यहाँ पे बहुत सॉलिड कैंडल बनी थी, बहुत अच्छा खासा। लेकिन एक पॉज लेने के बाद मार्केट ने स्लो एंड स्लो, स्लो एंड स्लो, बहुत अच्छी चीज, मतलब जितनी तेजी यहाँ से बनी 3 दिन में, वो थोड़ा टाइम लगा, बट पूरा के पूरा यहाँ पे जीरो कर दिया। फिर मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताया, उसके बाद जो ब्रेकडाउन दिया, इट मींस 3 दिन के, जो 3 दिन का जो गिरावट हो रही है, देखिए यहाँ भी 3 दिन में बहुत अच्छा खासा गिरा, यहाँ भी 3 दिन में बहुत अच्छा खासा गिरा, यहाँ भी 3 दिन में बहुत अच्छा खासा, मतलब मार्केट देख रहा हूँ जो 3-4 दिन में बहुत अच्छे खासे करेक्शन दे रही है, ठीक है। तो क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ? तो आंसर है अभी नहीं। अभी कब तक नहीं, आइए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, हमारा एक लेवल है ऑलरेडी, यहाँ पे आपको दिख रहा है 368 का, ठीक है। 368 पे आपको लाइन दिख रहा है, बट इसको हम लेंगे 350 पे, या 340 पे भी लेकर आ जाओ, 340। इस लाइन को मैं लूंगा 340 पे, ठीक है। इट इसका मतलब हुआ, जो मार्केट अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 340 पे, अगर ये मैं डे के चार्ट पे जा रहा हूँ, अभी छोटे पे, अभी मैं कम टाइम फ्रेम पे आऊंगा, तो ये पॉइंट को और भी हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। ये मैं सेफ्टी जोन के लिए बता रहा हूँ। जो 340 को किसी दिन आपको मार्केट दिख गया, जो मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर गई है, उसको क्रॉस कर गई है, आप इसके ऊपर कॉल में जा सकते हैं, और यहां से एटलीस्ट कम से कम आपको 200 पॉइंट की रैली और देखने को मिलेगा। और ये अगर 11 बजे से पहले होगा, तो फिर आपको 250-300 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब अच्छा, ये जो आपको तेजी जो दिखा है 4 दिन में, देखो मार्केट में, ये ऐसा नहीं जो अब मार्केट इस तरह के घूम चुकी है तो अभी ग्रीन ग्रीन कैंडल ही बनेगी। मार्केट अभी थोड़ा सा आपको ट्रैप करके, मार्केट हो सकती है कि यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल भी फॉर्म कर दे। उसका कंडीशन क्या है, आइए उस कंडीशन पे बात करते हैं। मैं चलता हूँ फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे, ताकि अपन तो डे के चार्ट पे ट्रेड करना नहीं है। तो आइए थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, ताकि आपको पता चल सके। मैं थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बना रहा हूँ, ताकि 1-2 दिन का मैं और चार्ट ले लूँ, तो आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे यहाँ पे अब मैं बताता हूँ जो मेरे को कब कॉल और कब पुट लेना चाहिए। तो देखिए, कॉल में नो डाउट, कॉल में मैं इसके ऊपर अभी बताया था ना 340, बट मैं कॉल में इसके ऊपर जाते ही मैं एंटर कर सकता हूँ। और वो पॉइंट क्या होगा, देखिए, अगर लेट से मार्केट 25,280 को मार्केट क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल। लेकिन यहाँ पे जो आपकी टारगेट होगी वो बड़ी छोटी होगी, इट मीन्स 350 के टारगेट आपको बुक करना पड़ेगा एक बार। यहाँ से फिर से रिटेस्ट करना पड़ेगा मार्केट को, और वो मार्केट फर्दर फिर से 300 या 320 के आसपास आती है। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल में एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन 350 के ऊपर जाके और मार्केट नीचे आ गई और 320 के नीचे आ गई, तो फिर हम कॉल को भूल जाएंगे, देन वी विल बाय पुट। मैं यहाँ पुट लूंगा, और बहुत फास्ट, ये जो 200-250 पे मार्केट बंद हुई है, यहाँ से 250 मतलब 70-80 पॉइंट का गिरावट बहुत फास्ट आएगा। और लेट से 250 तक आपके पास आ जाएंगे। और फर्दर नीचे के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बस इसी कैंडल के पास से अगर मार्केट नीचे निकलती है, इट मीन्स ये 200 है। 200 के नीचे, 200 के नीचे अगर 10 से 5 मिनट, 10 से 15 मिनट ले लो, 10 से 15 मिनट अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, देन वी विल बी बाई पुट। और ये जो आपने देखी हुई सारे तेजी, सारे के सारे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और मार्केट फर्दर फिर से आपको इसी 950 के आसपास ही आपको मार्केट देखने को। तो देखिए, अब इसको मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि मैंने कैसे क्या सोचा, कैसे बोला। देखिए, तो सबसे पहली बात, अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाती है, ठीक है, सबसे अच्छा मार्केट मेरे लिए कहाँ पे होगा, आइए उसकी बात करते हैं। जो अगर लेट से मार्केट गैप अप खुल जाती है, और गैप अप भी कहाँ पे खुलती है, आइए बात करते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, और किस रेंज में, बस इस रेंज के आसपास, इट मींस 350 के आसपास अगर खुलती है, राइट, तो मैं जस्ट 10 पॉइंट, जहां भी खुलेगी, जो भी कैंडल बनेगा, उस जो भी एक रेड कैंडल बनेगी, बस इसका 10 पॉइंट या ये रेसी के कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा के मैं एक बार पुट लेना पसंद करूंगा। मैं एक बार पुट में जरूर एंटर लूंगा, बस 10 पॉइंट का, मतलब निफ्टी का 10 पॉइंट को हिट नहीं करेगा। अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो वो आपको 10 पॉइंट का मैं एक बार जरूर
ट्राई करूंगा, और 250 के आसपास तक मार्केट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे दबाव अभी हमने डे के कैंडल पे आपको दिखाया था। तो यहाँ पे सेलर बैठे हैं, तो एक बार आएगा दबाव आएगा, और यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आएगी आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, इस रेंज में होल्ड करके और फर्दर निकलती है, तो फिर मैं यहाँ से कॉल में जाऊंगा। पुट में मैं एग्रेसिवली मैं कब बैठूंगा, मैं पुट में दो जगह बैठूंगा। लेट से मार्केट 180 के नीचे अगर निकलती है, देन वी विल बाई पुट। मैं यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे, बिना टाइम बिताए हुए, अगर 180 के मार्केट नीचे निकलती है, देन वी विल बाई पुट, मैं पुट बाई करूंगा। अगर कल मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खुल के नीचे निकलती है, ठीक है। अच्छा, अगर लेट से मार्केट गैप अप खुली इसी रेंज में, तो मैंने बोला जो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर नहीं लिए, लेट से 300 के आसपास खुल गया, या 10 30 40 पॉइंट ऊपर नीचे खुला, तो मैं क्या करूंगा, पुट में कब लूंगा, पुट में दो जगह पे लूंगा। या तो 50 के पास आने देंगे, तो फिर मैं पुट लूंगा, यहाँ पे ट्राई करूंगा। लेकिन 50 के ऊपर निकल गया, तो मैं तुरंत पुट से हटके मैं कॉल में आ जाऊंगा। अच्छा, गैप अप मार्केट खुली और आज की क्लोजिंग को मार्केट ने पीछे क्रॉस कर दिया, इट मीन 240 के नीचे जैसी मार्केट आती है, या 230 को, देन वी विल बाई पुट। फिर मैं पुट यहीं पे ले लूंगा, फिर मैं 180 का वेट नहीं करूंगा, ठीक है। ये मेरा छोटा सा ऑलरेडी टारगेट मिल जाएंगे 50 70 पॉइंट का। और इसके बाद मार्केट इसके नीचे फर्दर फिर से निकलेगी, तो मैं आने दूंगा, रिटेस्ट करने दूंगा, उसके बाद यहाँ पे पुट भरूंगा। और ये जो टारगेट होगा, वो मैंने आपको बोला जो 9 से 50 तक मार्केट आपको फिर से मार्केट लेके आ जाएगी, आपको नो डाउट, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको 950 इट मीन्स आपको जो टारगेट रखना है, वो 25 0 30 से लेके 60 70 के आसपास का रखना है पहला, ठीक है। इसके नीचे निकलती है तो यहाँ तक आपको बुक कर लेना है, और उसके बाद इसको तोड़ती है तो फिर तो भूल जाएंगे फिर कॉल को। जब जब ऊपर आती है मार्केट इस तरह से, मैं पुट को ही देखूंगा, जब जब आएगी पुट को ही देखूंगा, जब जब आएगी पुट को ही देखूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और बता देता हूँ। जो अगर मार्केट लेट से ऊपर निकलना चालू कर गई, जा भी रही है, तो आपको बीच बीच में एक तरह इस तरह का झटका मिलेगा, नो डाउट ये सस्टेन नहीं करेगी, लेकिन बीच बीच में क्या होगा, मार्केट इस तरह से जाएगी, और एक आपको झटका मिलता रहेगा इस टाइप का, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लेट से अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कॉल ले रहे हो, यहाँ पे कॉल ले रहे हो, जैसे ही ले रहे हो वो नीचे आ जा रही है, फिर आप यहाँ पे निकल जा रहे हो कॉल को, फिर पुट ले रहे हो, जैसे पुट ले रहे हो ऊपर, यहाँ पे आपको चक्री बन जाएगा। अगर इसमें अगर फंस गए, तो आपको इस जाले में नहीं फंसना है, ठीक है। मार्केट को क्या करना है, आप लाइन खींचते जाओ, अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ से, यहाँ पे कॉल कर दो। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल चुकी है, तो फिर रिटेस्ट करने के लिए तो यहाँ से पुट नहीं लेना है। अगर ले भी रहे हो तो 2 4 5 पॉइंट पे कंट्रोल है तब, अदरवाइज नीचे आने दीजिए, फर्दर घूमेगा फिर कॉल, इस टाइप का। मतलब बढ़ते हुए मार्केट में कभी आपको अपोजिट नहीं सोचना है, और गिरते हुए मार्केट में कभी, मतलब बढ़ते हुए में कभी आपको पुट के बारे में नहीं सोचना, और गिरने में कॉल को नहीं सोचना। जब जब ऊपर आएगा, आपको एक अच्छा खासा एक रेंज आने देना है अपने रेंज में, और वहां पे पुट भरना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा।